यहाँ की जो फैसलाबाद की सूरत हाल है इतनी गमगीन है कि हम लोग घर से अगर सुबह भी निकलते हैं ना बच्चों को भी छोड़ने के लिए तो भी सड़कों में पानी, गटर नालों का पानी, फिर सड़कें टूटी फूटी, कोई इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। बस ये इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने खाने पीने के लिए देन रखा हुआ है। कमिश्नर एक काफ़ी बड़ा ओहदा समझा जाता है, बहुत बड़ा ओहदा है। यहाँ तो बिल्कुल कमिश्नर VIP प्रोटोकॉल से अपनी पता नहीं कहाँ से आते हैं जाते हैं। इन सड़कों का इनको कोई ख्याल नहीं है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ इनको अपनी जेबों का ख्याल है, अपनी याशियों का ख्याल है। आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं, पाकिस्तान का किसी को कोई ख्याल नहीं। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पे है और बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। बिल्कुल ये शहरियों की मुश्किलात आपने जानी, मज़ीद लोगों से भी जानते हैं वो क्या कहते हैं, उनसे ही बात करते हैं। इश्तर सड़कें तो पहले ही टूट फूट का शिकार थीं, लेकिन हालिया बारिशों के बाद जब वासा की जानब से निकासी आब का बेहतर इंतज़ाम ना किया गया तो कई रोज़ जो है पानी सड़कों पर जमा रहा, सड़कें टूट गईं। शहरियों से मज़ीद जानते हैं क्या मुश्किलात हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, मज़ीद कसर बारिशों ने निकाल दी। भाई ये वासा की वजह से हो रहा है, पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। सड़क बन जाती है, बाद में ये अपना काम शुरू करते हैं, फिर सड़क टूट जाती है। तो ये तो काफ़ी देर से ऐसे ही पड़ी हुई है। बाकी चलो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सड़क देखी जा रही है वो टूट के शिकार है, इधर भी है और काफ़ी सड़कें हैं टूट के शिकार हुई हैं। पूरी फैसलाबाद की रोड्स का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है और गाड़ियों का जो ख़ास तौर पे नुकसान हो रहा है वो तो अलग ही है। तो ये पता नहीं चल रहा कि उनके पास क्या बजट की कमी है या क्या, या मेंटेन सही तरीके से नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि अब बननी चाहिए सड़कें यहाँ। अब तो इतनी हर जगह मैं कहता हूँ तरक्की हो गई है, इनके बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो सक रही हैं, यानी रोड्स नहीं अभी तक ये बना सक रहे हैं। तो किस तरह इन्होंने आके लेके चलना है। बहुत सर ये नुकसान बहुत हो रहा है, हालांकि कमिश्नर ऑफिस साथ है और बहुत जलालत हमें होती है। टायर सारे ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पत्थर बिखरे हुए हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई मतलब इनको समझाने वाला नहीं है। हालांकि बननी चाहिए, ये बड़ी देर की ऐसे ही पड़ी हुई है, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं हमें आते जाते, बड़ा मुश्किल होता है। शहर की टूटी सड़कों की वजह से ना सिर्फ आम ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, बल्कि एम्बुलेंस गाड़ियां जो हैं उनमें मरीज़ों को शिफ्ट किया जाता है, मरीज़ भी मुश्किलात का शिकार होते हैं। मेरे साथ एम्बुलेंस का एक ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं कि जब वो टूटी सड़क से गुजरते हो आप लोगों को क्या मुश्किलात होती हैं, मरीज़ क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मुश्किलात तो बहुत होती हैं। अभी कब से ये रोड टूटा हुआ है, बंद नहीं रहा। तो ये वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो जल्द से जल्द ये रोड तमीर करने चाहिए। जब ब्रेकर को आ जाता है या इस तरह की सड़कें टूटी आ जाएं तो मरीज़ आपको कहते नहीं आहिस्ता गाड़ी चलाएं या जंप ना लगवाएं? जी मरीज़ कहते हैं कि ये जो फ्रैक्चर वाला मरीज़ होता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, और गाड़ियों भी VIP बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं कि ये जंप आहिस्ता लगवाएं। तो कैसे क्या करें हम लोग? ये रोड के हालात आप खुद देख लें। बिल्कुल, और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, सड़कें टूटी हुई हैं शहर की, 80 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू आप लोग टैक्स दे रहे हैं, तो इस तरह का कसूर आप शहरियों का क्या है कि सड़कें नहीं बन रही? ये कुछ सुनवाई हो ही नहीं रही। ये कम अज़ कम इलेक्शन से पहले ये सड़क तोड़ के चले गए हैं इधर से। ये देखें, गटर पे ढक्कन भी नहीं है, एक गटर है, फिर वो दूसरा वो सामने नज़र आ रहा है, दूसरा गटर है, उस पर ढक्कन नहीं है। बारिश में तो ये गटर छुप जाते होंगे और नज़र नहीं आते होंगे, हादसात का बायस बनते होंगे। हाँ बिल्कुल, बारिश हो जाती है, गटर तो बिल्कुल छुप जाते हैं। मैंने अपने हमारी ये रिहाइश बिल्कुल साथ ही है, ये स्कूल के सामने गली के अंदर। हम तो इधर के रिहायशी भी हैं, हम इधर से जब भी गुजरते हैं इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है। इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि राजा रियाज ये सड़क बना रहा है, उसने बनाते 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 ये इलेक्शन जैसे ही गए, इस सड़क का मतलब जो मनसूबा उधर का उधर ही पड़ा रह गया, कोई नहीं। जो ढक्कन नहीं है, रात के वक्त भी, बारिश के अलावा रात के वक्त भी हादसात का बायस बनते होंगे। आप तो देखते होंगे गाड़ियाँ आके यहाँ पे हादसे का शिकार होती होंगी। मैं खुद 2-3 मरतबा इधर गिरने से बचा हूँ। हम तो रोज़ाना हम बार बार किसी से पूछते हैं यार ये कौन बनाएगा सड़क, मैं यार ये कौन ये सारा काम करेगा। हमारी हुकूमत पंजाब से हमारी दरख्वास्त है, स्पेशल मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है, हम उनके सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनको ही वोट दिया है, किसी तरीके से ही दिया है, किसी हद तक ही दिया है कि ये कोई काम जल्द अज जल्द हो जाए। चलो हमारी रिक्वेस्ट है इनके सामने।
अभी हम ईदगाह रोड पे मौजूद हैं। शहर का अहम हिस्सा है, पास ही ज़रूरी यूनिवर्सिटी है, ट्रैफिक का बहाव काफ़ी होता है। यहाँ पे पानी भी जमा है, सड़क भी टूटी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल यहाँ पे? पानी भी जमा है, डेंगू मच्छर की अफजाइश भी हो रही है, सड़कें भी टूटी हुई हैं यहाँ की। सर अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात ये है कि ये जो आपने इशू उठाया है ये बिल्कुल मेजर इशू है, ठीक है। इससे पेशतर भी जब भी बारिश कभी होती है वासा की गाड़ियाँ इधर आती हैं, खड़ी रहती हैं सारा दिन, तस्वीरें अपनी बनवाते हैं, पिक्चर बनवाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो देखें, आप इधर से गुजरें आपको पता चलेगा कि वाकई गड्ढे पड़े हुए हैं और हमें किन मुश्किलात का सामना कर पड़ रहा है। इसके बावजूद एक मैं आपसे बात वाज़ेह कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये वासा का काम नहीं है, कोई भी महकमा आप उठा लें, उसमें किसी भी महकमे में चले जाएं, अगर आपको कोई काम है, हम मजदूर बंदे हैं, हमें कोई काम है तो कहते हैं कि आगे से साहब मीटिंग में है, साहब इस वक्त दौरे पे गए हुए हैं, साहब इस्लामाबाद में, साहब इस्लामाबाद में, लाहौर में है। मुझे सिर्फ सवाल छोटा सा सिर्फ है, ये बता दें कि वो कौन सा महकमा है जो हमारे टैक्सों पर नहीं पलता। एक महकमे के बार आप ऊपर हाथ रख के हमें सिर्फ इतना सा बता दें कि एक महकमा भी पाकिस्तान में ऐसा है जो हमारे विदाउट टैक्स चलता है। हमें जब कोई काम पड़ता है, पुलिस स्टेशन चले जाए, अस्पताल चले जाए। फैसलाबाद की 80 लाख से ज़्यादा आबादी है, इतना ज़्यादा टैक्स जाता है, टेक्सटाइल सिटी है, उसके बावजूद सड़कें नहीं बन रही। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि सड़कें नहीं बन रही, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कुछ काम पड़ता है, हमारा कोई भी ज़िंदगी की ज़ाहिरी बात है, एक गाड़ी वाला है और एक पैदल चलने वाला है, वो भी वही कुछ खाता है और हम भी वही कुछ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका मेयार और है, हमारा और है। हमें कोई काम पड़ता है तो हमारी बात भाई कोई सुनने वाला नहीं है, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं? ये हमारे टैक्सों पर हुकूमत चलती है, हमारे टैक्सों पर ये महकमे चलते हैं, उसके बावजूद हमें फिर धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया जाता है। ये हाल आप देख रहे हैं, ये इस जगह का नहीं है। आप फैसलाबाद में किसी भी जगह चले जाएँ, बात शमूल ईदगाह रोड, किसी भी आप जगह पे चले जाएँ, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।